नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव पर तिरुपति में चप्पलें फेंकी गई, सीमांध्रा में एहतजाज जारी। जाना रेड्डी, हरीश राव और दूसरे कायदीन ने हनुमंतराव पर हमले की मजम्मत की। प्रोग्राम के मुताबिक इंजीनियरिंग काउंसलिंग मुनक्किद करने की डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने दी हिदायत। और हज सीजन के तमाम इंतजामात मुकम्मल, 25 सितंबर से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमांध्रा में एहतजाज जारी है। हफ्ते को तिरुपति में कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव की गाड़ी पर हमला किया गया और चप्पलें फेंकी गईं। मुख्तलिफ कायदीन ने वेचार के साथ पेश आए वाक़े की शदीद मजम्मत की है। कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव को तिरुपति में मुत्तहिदा रियासत के हामियों की शदीद बरहमी का सामना करना पड़ा। हनुमंतराव अपने अफराद खानदान के साथ लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे। मुत्तहिदा रियासत के सैकड़ों हामियों ने रुकन राज्यसभा की गाड़ी को घेर लिया और मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में नारे लगाने लगे। इस मौके पर हनुमंतराव की गाड़ी पर चप्पलें भी फेंकी गईं और उनकी गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया गया। हनुमंतराव की गाड़ी के सामने भी कई लोग खड़े हो गए और नारेबाजी की। पुलिस को मुश्तइल एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। काफ़ी देर तक एहतजाजी हनुमंतराव की गाड़ी को रोके रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुंतशिर कर दिया। इस दौरान एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो हनुमंतराव को फूल देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस मौके पर पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। पुलिस ने बाद में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बाद हनुमंतराव को जाने के लिए महफूज रास्ता फराहम किया। इससे पहले तिरुपति पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए वीएचआर ने कहा कि साल 2000 में वाईएसआर ने 41 अरकान असम्बली के दस्तखत लेकर अलहदा तेलंगाना के लिए मुहिम चलाई थी। उन्होंने यकीन दिलाया कि तेलंगाना में सीमा आंध्रा मुलाजिमीन को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। टीआरएस ने कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव के साथ तिरुपति में पेश आए वाक़े की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए टीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने सवाल किया कि क्या मुत्तहिदा आंध्रा का मतलब तेलंगाना वालों पर चप्पलें और पत्थर बरसाना है। उन्होंने वाक़े के दौरान पुलिस के रवैये को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने कहा कि पुलिस सीमा आंध्रा एहतजाजियों के साथ जानिबदाराना रवैया इख्तियार किए हुए है। उन्होंने कहा कि चप्पल और पत्थर बरसाने वालों के साथ कैसे मिलकर रहा जा सकता है। हरीश राव ने सवाल किया कि क्या तेलंगाना तहरीक के दौरान कहीं भी सीमा आंध्रा वालों पर हमले किए गए थे। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या तेलंगाना वालों को तिरुपति के मंदिरों में दर्शन का हक नहीं है। रियासती वजीर जाना रेड्डी ने वी हनुमंतराव और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफराद पर सीमा आंध्रा में किए जा रहे हमलों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस तरह के वाक़यात के खिलाफ सख्ती से निपटेगी। जाना रेड्डी ने तेलंगाना अवाम से इस तरह के वाक़यात का रद्द अमल ज़ाहिर न करते हुए सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत इश्तियाल दिलाने वालों पर नज़र रखे हुए है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल पर जाना रेड्डी ने कहा कि किसी को खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर कोई अपने ओहदे के मुताबिक पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करेगा। उन्होंने सीमा आंध्रा के मुलाजिमीन को यकीन दिलाया कि उन्हें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना अरकान काउंसिल ने वी हनुमंतराव पर मुत्तहिदा रियासत के हामियों के हमले की मजम्मत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन काउंसिल यादव रेड्डी ने कहा कि इस तरह की हरकत से दोनों इलाकों के अवाम में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया।
सीनियर रुकन काउंसिल आमोस ने कहा कि सीमा आंध्रा के कांग्रेस कायदीन इस तहरीक को चला रहे हैं, जबकि कांग्रेस आला कमान ने पहले ही सीएम, सदर, पीसीसी और दोनों इलाकों के कायदीन को तेलंगाना की तश्कील के फैसले से वाकिफ करा दिया था। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि तेलंगाना पर फैसला लिया जा चुका है और इस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता। एक और रुकन काउंसिल भोपाल रेड्डी ने कहा कि आला कमान के फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तेलुगु देशम लीडर सोमी रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने हनुमंतराव के साथ तिरुपति में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम इस वाक़े की मजम्मत करती है। ताहम उन्होंने कहा कि वी हनुमंतराव को भी इश्तियालंगेज़ बयानात ज़ेब नहीं देते। इस दौरान मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के मुतालबे पर सीमा आंध्रा में एहतजाज 18वें दिन में दाखिल हो गया। सीमा आंध्रा के 13 अजला में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। करनूल में हफ्ते को ऑटो यूनियन की जानिब से रैली निकालते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस रैली में सैकड़ों ऑटो ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। ऑटो ड्राइवर्स के एहतजाज से अहम सड़क पर ट्रैफिक काफ़ी देर तक जैम रही। राजमंद्री में रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज जारी है। आज शहर की एक अहम सड़क पर बॉडी बिल्डर्स ने एहतजाज किया। बड़ी तादाद में लोग इस अनोखे एहतजाज को देखने के लिए जमा हुए। बाद में केसीआर का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। विशाखापट्टनम में ईसाई पादरियों ने एहतजाज करते हुए एक रैली निकाली और मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी का मुतालबा किया। तिरुपति में खानगी टैक्सी ड्राइवर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए। बसों की कमी की वजह से मंदिरों को दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मंदिरों के शहर में सिर्फ चंद बसें चलाई जा रही हैं और एक बस में सैकड़ों अफराद सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। बस में चढ़ने के दौरान बाज़ अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। कई अजला में समाज के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एहतजाज में शामिल हो गए हैं। विजयवाड़ा, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, चित्तूर, करनूल, नेल्लूर और मशरक़ी व मगरबी गोदावरी में भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मुसलसल एहतजाज की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं और तुलबा की तालीम पर असर पड़ रहा है। इस दौरान एपी ट्रांसको में सीमा आंध्रा के मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था। इस दौरान विजयवाड़ा में पुलिस ने मुत्तहिदा रियासत की ताईद में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज करने वाले मकामी तेलुगु देशम रुकन असम्बली डी उमा को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक तेलुगु देशम रुकन असम्बली को गुल्लापुड़ी के मकाम पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो भूख हड़ताल पर बैठने के लिए जा रहे थे। इस मौके पर हालात कशीदा देखे गए। डी उमा के हामियों ने ज़बरदस्त नारेबाजी की। बाद में उन्हें टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर डी उमा ने कहा कि वो पुलिस स्टेशन में अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर वी रामैया ने इल्ज़ाम लगाया कि डी उमा को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वज़ीर आला को खौफ है कि कहीं डी उमा मकबूलियत हासिल ना कर लें। ताहम पुलिस ने कहा कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की पादाश में गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि डी उमा के खिलाफ नाकाबिल जमानत मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर शहर में विद्योत्सोधा में तेलंगाना मुलाजिमीन और सीमा आंध्रा मुलाजिमीन ने एहतजाज किया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। तेलंगाना मुलाजिमीन पार्लियामेंट में फौरी तेलंगाना बिल पेश करने और महकमे के आला ओहदेदार की बरतरफी का मुतालबा कर रहे थे, जिसने तेलंगाना मुलाजिमीन के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स किए थे। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने विद्योत्सोधा पहुंचकर तेलंगाना मुलाजिमीन से इजहार यगानगत किया। तेलंगाना मुलाजिमीन जब एहतजाज कर रहे थे, सीमा आंध्रा मुलाजिमीन भी जवाबी नारेबाजी कर रहे थे। बाद में पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इंदिरामा कलालू के तहत मंजूर शुदा कामों को मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में मुनक्कदा आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रसदी वजीर पी सत्यनारायण ने बताया कि इंदिरामा कलालू के तहत अब तक 30-40% काम मुकम्मल कर लिया गया है। बहुत जल्द वज़ीर आला तकमील शुदा कामों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि दलितवाड़े में बरकी बकायाजात के 175 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं और नए कनेक्शन के अलावा अराजी की खरीदी स्कीम के तहत 2 लाख रुपए की सब्सिडी, समाजी बहबूदी हॉस्टल्स और अकामती तालीमी इदारे कायम किए जा रहे हैं।
इस मौके पर वजीर कबायली बहबूद बाला राजू ने कहा कि इंदिरम्मा कलालू प्रोग्रामों को शफाफ अंदाज में मुकम्मल करने के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए 3,500 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा है, लेकिन SC/ST सब प्लान के तहत इसका बजट 5,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 250 पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल्स की तामीर और प्रोग्राम के तहत 30 हॉस्टल्स इमारतों का काम भी मुकम्मल हो चुका है। एक हॉस्टल पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वजीर अमकना उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि जारिया साल 3 लाख SC/ST मकानात की तामीर का निशाना रखा गया है। इन वज़रा ने वी हनुमंतराव पर किए गए हमले की भी मजम्मत की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में ईसाई मिशनरीज और उनके तालीमी इदारों की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलहदा कानून का जायजा लेने के लिए 6 वज़रा पर मुश्तमिल बाख्तियार ग्रुप के क़याम की फ़ाइल को मंजूरी दे दी है। ये कमेटी मज़कूरा इदारों और मिशनरीज की जायदादों का जायजा लेगी। इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए काउंसलिंग को लेकर पाए जाने वाले शुबहात को दूर करते हुए नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि प्रोग्राम के मुताबिक काउंसलिंग का इनेकाद अमल में लाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने महकमे आला तालीम के ओहदेदारों को हिदायत भी जारी कर दी है। वाज़ेह है कि मुत्तहदा रियासत की हिमायत में सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज के तनाजुर में पॉलिटेक्निक असातिज़ा ने हड़ताल की नोटिस दी थी, जिस पर काउंसलिंग के 19 अगस्त से इनेकाद पर शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे थे। लेकिन अब नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा की हिदायत के बाद काउंसलिंग का आगाज 19 अगस्त से ही होगा। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी खामगाह पर मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर्स के साथ मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर चंद्रबाबू नायडू ने सहाफ़ियों के साथ बातचीत की। तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी के अलावा हिंदी अखबारात के सहाफ़ी भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। सेक्रेटेरिएट में सीमांध्रा मुलाजमीन के एहतजाज पर हुकूमत संजीदा नजर आती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने एहतजाजी मुलाजमीन के खिलाफ जियो 177 के तहत कार्रवाई का ज़हन बना लिया है। इस सिलसिले में तमाम शोबेजात के इंचार्ज ओहदेदारों को हिदायत भी जारी कर दी गई है। वाज़ेह है कि 30 जुलाई को तेलंगाना तश्कील के ऐलान के बाद सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन एहतजाज पर उतर आए हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली सूर्या प्रकाश राव ने इंकशाफ किया है कि बहुत जल्द मुत्तहदा आंध्रा में नई क़यादत वजूद में आएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इजलास के बाद मुत्तहदा इंदिरा कांग्रेस फोरम वजूद में आएगा और बाद में इससे पार्टी की शक्ल दी जाएगी। सूर्या प्रकाश ने कहा कि रियासत की तकसीम के फैसले से कबल श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट पर अगर वसीतर मुबाहस किए जाते तो रियासत में आज ऐसे हालात पैदा नहीं होते। उन्होंने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से असम्बली सेशन तलब करते हुए श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट पर मुबाहस का मुतालबा किया। वज़ीर क़ानून ई प्रताप रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना आंध्रा तहरीक के दौरान रायलसीमा को नज़रअंदाज कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रायलसीमा के मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर तेलंगाना के क़याम का फैसला लिया गया। उन्होंने वी हनुमंतराव पर हमले की मजम्मत की और कहा कि सियासी कायदीन को सोच समझकर और हालात का जायजा लेकर दौरे करने चाहिए। उन्होंने अपोजिशन पर लाशों की सियासत करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। मुत्तहदा आंध्रा तहरीक की क़यादत अवाम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर शैलजानाथ ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रज़ाकाराना तौर पर अवाम इस तहरीक को चला रहे हैं और हम उसकी तायीद करते हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि असम्बली में तेलंगाना करारदाद को हम नाकाम बना देंगे। शैलजानाथ ने कहा कि कांग्रेस के अलावा कोई भी सियासी जमात मुत्तहदा रियासत को बरकरार रखने की बात नहीं कह रही है। शैलजानाथ ने कहा कि सीमा आंध्रा अवाम की तहरीक को कमज़ोर करने के लिए साजिशें भी की जा रही हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारी माँ जैसी है और हम दूसरी पार्टी कायम करने का सोच भी नहीं सकते। शैलजानाथ ने वीएचआर पर किए गए हमले की मजम्मत की। कांग्रेस रुकन असम्बली एम विष्णु ने कहा है कि तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मुत्तहदा रियासत के नाम पर सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत के लिए की जाने वाली हड़तालें सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। विष्णु ने कहा कि सियासी जमातें तेलंगाना पर अपना नजरिया जाहिर करने के बाद अब सिर्फ अवाम की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली डी उमा की हड़ताल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए हड़ताल का ड्रामा किया गया।
انہوں نے کہا کہ اگر تلگو دیشم قائدین کو ہڑتال کا شوق ہے تو چندر بابو نائیڈو کے ساتھ مل کر انہیں یہ ڈرامہ کرنا چاہیے۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے کہا ہے کہ سیما آندھرا تحریک کے پیچھے کون ہے اور کون اس کو مالی مدد فراہم کر رہا ہے، اس کی سی بی آئی تحقیقات کروائی جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ تشکیل کو لے کر کسی کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 125 دنوں کے اندر تلنگانہ کی تشکیل کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وائی ایس آر سی پی کے تلنگانہ پارٹی کے کیڈر کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریس میں دوبارہ شامل ہو جائیں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ آج ہمارا نہیں ہے تو کیا ہوا، کل ہمارا ہوگا۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے شنکر راؤ تلنگانہ کی تشکیل کو لے کر بھی کئی بار دعوے کر چکے ہیں، لیکن ان کے دعوے ہمیشہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ سابق رکن اسمبلی سنتوش ریڈی نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کی مخالفت اور ہڑتال کرنے والی پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ سنتوش ریڈی نے تاہم یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ کس پارٹی میں شامل ہوں گے۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا وی ایس جگن موہن ریڈی کے غیر محسوب اثاثے جات کے مقدمے کے سلسلے میں گرفتار سابق وزیر موپی دیوی وینکٹ رمنا کی درخواست ضمانت کو نامپلی کی سی بی آئی عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ سی بی آئی کے وکلاء کی جانب سے یہ دلیل پیش کی جانے پر کہ ضمانت دیے جانے پر موپی دیوی گواہوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، عدالت نے اس دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا ہے۔ جی ایچ ایم سی کے زیر اہتمام چندہ نگر کے پی جے آر انڈور اسٹیڈیم میں جاب میلہ منعقد کیا گیا۔ وزیر ایس ستیہ نارائن نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جے پرکاش نارائن اور مقامی رکن اسمبلی بھکشا پتی یادو کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ جاب میلے سے بے روزگاروں نے ہزاروں کی تعداد میں استفادہ کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سالارہ ملت تقریری مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والی لڑکیوں کو میڈلز اور اسنادات تقسیم کیے۔ دارالسلام میں منعقدہ تقریب میں بیرسٹر اویسی نے سمیہ صدیقہ کو گولڈ میڈل، چنو سلطانہ کو سلور اور صوفیہ شاہین کو برونز میڈل حوالے کیا۔ اس موقع پر لڑکیوں کے تقریری مقابلوں کی کنوینر عائشہ روبینہ کے علاوہ یاسمین سلطانہ، انیس عائشہ اور فاطمہ سلطانہ بھی موجود تھیں۔ مہاراشٹر کے مختلف علاقوں اورنگ آباد، پرلی، ناندیڑ، بیڑ، مالیگاؤں، شیلاپور، پربھنی، چانسا، ناسک، پونے اور ممبئی سے مسلمانوں کے وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس سے ملاقات کی اور انہیں مقامی مسائل سے واقف کروایا۔ وفد نے ان علاقوں میں مجلس کی سرگرمیوں و خدمات کو مزید متحرک کرنے کے سلسلے میں نمائندگی بھی کی۔ سردار محل میں بہادر پورہ اسمبلی حلقے کے مجلسی اراکین بلدیہ اور سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کا ایک اجلاس زونل کمشنر روی کرن کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر زیر تکمیل اور زیر التواء پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر عبدالحمید نے میڈیا کو بتایا کہ حج کی تقریباً تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 25 سپتمبر سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور 25 فلائٹس میں تمام عازمین حج جدہ پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ عازمین حج حیدرآباد سے جدہ روانہ ہوں گے، جہاں سے وہ مکہ مکرمہ میں عمرے اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، جہاں ان کا قیام 35 سے 37 دن تک رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عازمین حج مدینہ منورہ سے ہی حیدرآباد واپس آئیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ تاحال رباط کے مسئلے کی یکسوئی نہیں ہوئی ہے اور کہا کہ اس مسئلے کو حجاج کی خدمات کے جذبے کے تحت حل کر لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عازمین حج ابھی تک بینک میں رقم نہیں جمع کروائے ہیں اور فوری طور پر اپنی رقم کو جمع کروا دیں۔ علاوہ ازیں عازمین حج کے لیے اتوار کے دن مسجد صحیفہ واقع اعظم پورے میں ایک تربیتی کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ سچر انڈیا فاؤنڈیشن اپنی 8ویں سالگرہ کے موقع پر نہرو زولوجیکل پارک کے ایک ببر شیر وشواس کے مصارف برداشت کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ تنظیم جو سماجی خدمات انجام دیتی ہے، 8 سالہ وشواس نام ایک ببر کے لیے 1 لاکھ روپے کا عطیہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب بھی منعقد ہوئی جس میں زو پارک کے ڈائریکٹر ملکارجن اور محکمہ جنگلات کے عہدیدار کے علاوہ تنظیم کے سی او ڈائریکٹر وائی کرن موجود تھے۔
रुकन असम्बली कुतुबुल्लाहपुर के श्री सलम गौड़ ने चिंतल के इलाके में 10 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2014 के आम इंतखाबात मुनक्किद होने से पहले तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लेंगे। उन्होंने मकामी अवाम को मशवरा दिया कि वो उन्हें मसाइल से वाकिफ करवाएं। फलकनुमा के सरकारी रेनबो हॉस्टल में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बरकी सरबराही में खलल होने पर मोमबत्ती जलाई जा रही थी कि कपड़ों को आग लग गई, जिसकी वजह से हॉस्टल के साजो सामान के अलावा बिस्तर, कपड़े आग की जद में आ गए, जिसे फायर ब्रिगेड ने बरवक्त पहुंचकर बुझा दिया। आग पर फौरी काबू नहीं पाया जाता तो एक संगीन हादसा पेश आ सकता था। इस वाक़े के पेश आने पर हॉस्टल की हालत जार भी मंजर आम पर आ गई। हॉस्टल में रहने वाले तलबा को मुनासिब बुनियादी सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। तलबा के लिए पलंग, बिस्तर और बरकी पंखे नहीं हैं। बाज़ तलबा तो टाट के थैलों पर गुजारा कर रहे हैं। इसके अलावा हॉस्टल को एक वीरान और सुनसान इलाके में कायम किया गया है, जहां स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हैं। सैयद अली गुड़ा आसिफ नगर के रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर ने मिसाल कायम करते हुए ऑटो में दस्तियाब बैग को आसिफ नगर पुलिस के हवाले कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर आसिफ नगर पुलिस नरसिया ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद जहांगीर के ऑटो रिक्शे में जुमे की रात मासटंग से 3 खवातीन बैठी थीं, जो केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स पर उतर गईं, लेकिन वो जाते वक्त अपना बैग लेना भूल गईं। मोहम्मद जहांगीर ने हफ्ते की सुबह बैग को देखा, वो हैरान हो गया, जिसमें 3 ईरानी पासपोर्ट जो मुस्तफ़ा अंसारी, इस्मत अंसारी और असरा बिनताल के नाम जारी किए गए थे। बैग में पासपोर्ट्स के अलावा 73,650 रुपए नकद रकम, 2 कीमती मोबाइल और 1 मोतियों का हार था। उन्होंने बताया कि मोहम्मद जहांगीर ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए बैग को आसिफ नगर पुलिस के हवाले कर दिया। नरसिया ने मोहम्मद जहांगीर की सितारिश करते हुए बताया कि दूसरे ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक मिसाल है। उन्होंने बताया कि वो कमिश्नर पुलिस से सिफारिश करके मोहम्मद जहांगीर को इनाम दिलाएंगे। विजयनगर कॉलोनी के इलाके में एक स्कूली तालिबा को एक कार ने टक्कर देकर जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि हफ्ते की सुबह 12 साल लड़की सुमैया लैला स्कूल जा रही थी कि एक ओमनी कार ने उससे टक्कर दे दी। पुलिस एक केस दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुतासरा लड़की को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। शमशाबाद के इलाके बिरजूगुड़े में एक शख्स का कत्ल करके लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकामी अफराद ने हफ्ते की सुबह झाड़ियों में करीब 30 साल शख्स की लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की। नामालूम मकतूल के जिस्म पर चाकू के कई वार पाए गए, जिसकी वजह से उसके पेट के आज़ा बाहर निकल आए। पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। शहर में कत्ल की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कहीं इसकी वजह मौसर पुलिस पेट्रोलिंग का ना होना तो नहीं है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव पर तिरुपति में चप्पलें फेंकी गई, सीमांध्रा में एहतजाज जारी। जाना रेड्डी, हरीश राव और दूसरे कायदीन ने हनुमंतराव पर हमले की मजम्मत की। प्रोग्राम के मुताबिक इंजीनियरिंग काउंसलिंग मुनक्किद करने की डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने दी हिदायत। और हज सीजन के तमाम इंतजामात मुकम्मल, 25 सितंबर से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।